तो जीतू पटवारी है या कोई मधु वर्मा है, मतलब इसमें क्या है कि यहाँ का प्रोग्रेस अभी तक हुआ नहीं है। यहाँ पे आवारा कुत्तों का इतना बड़ा ये है कि मेरा खुद का पैर का एक्सीडेंट हो गया, कुत्ते ने काट मतलब ये कर लिया। देखा जाए तो जीतू पटवारी जी का पलड़ा भारी हो रहा है। हमारे जीतू पटवारी जी वो पूरे परिवार की तरह यहाँ सबको जोड़कर चलते हैं। बहुत सारी और भी कॉलोनीज हैं जहाँ पे नॉन बोरा लोग रहते हैं, सारे लोग एक तरफा जीतू पटवारी को वोट देने को आज की तारीख में राजी है। मधु भैया अपने आप में अघोषित विधायक कहलाते थे अपने आप में। मृदुभाषी के खास कार्यक्रम जनता के मन की बात में आज हम राऊ विधानसभा से क्षेत्र में आए हैं और ये इलाका काफी बस चुका है। जैसा मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, पहले कभी ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर तमाम तरह की टाउनशिप आ गई हैं, कई सारी मल्टी स्टोरीज बन गई है और यहाँ पर लगातार विकास हो रहा है। वर्तमान में यहाँ से विधायक जीतू पटवारी हैं। अब चुनाव है तो जीतू पटवारी का मुकाबला महेंद्र आडिया जी से महेंद्र आडिया नहीं, मधु वर्मा से होने वाला है। हम उनसे यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि क्या लगता है उनको इस बार। सर, क्या लगता है आपको इस बार? पिछली बार तो विधायक बन गए जीतू पटवारी जी और इस बार वापस से मुकाबला है मधु वर्मा और जीतू पटवारी के बीच। इस बार क्या लग रहा है आपको? सर ऐसा है कि आए कोई भी आए, तो जीतू पटवारी आए या कोई मधु वर्मा आए, मतलब इसमें क्या है कि यहाँ का प्रोग्रेस अभी तक हुआ नहीं है। यहाँ पे जितनी भी कॉलोनी बनी हुई है, यहाँ पे ना तो लाइट का मतलब प्रबंधन है, ना तो रोड का ठिकाना है, कुछ भी नहीं है, सुविधा कुछ भी नहीं है। तो हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी आए तो मतलब जो आके यहाँ पे अच्छा काम करेगा तो उसका नाम होगा, मतलब छाप छोड़ के जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे अगर कोई ऐसे कोई प्रोग्रेस वगैरह, भले जीतू पटवारी आवे या मधु वर्मा आवे, लेकिन यहाँ पे प्रोग्रेस करने के लिए मतलब ऐसा इंसान आएगा जो यहाँ पे करके दिखाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पे करके दिखाया। आपको क्या लगता है सब? जीतू पटवारी यदि सरकार बनती कांग्रेस की और जीतू पटवारी फिर मंत्री बनते हैं तो यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है कि जीतू पटवारी, जैसे कि जीतू पटवारी ने पहले यहाँ पे भी बहुत सारे काम अच्छे करवाए हैं, लेकिन अभी क्या है कि ये पॉलिटिकल राय से मतलब अभी जो उनका राज हुआ तो बीजेपी की सरकार है तो उसमें कुछ होता है तो यहाँ पे कुछ अटक जाता है, ऐसा होता है। अगर हम चाहते हैं कि भाई जीतू पटवारी भी आया तो मतलब काम यहाँ पे उन्होंने करवाया, बहुत सारे काम करवाया, तो हम चाहते हैं कि जीतू पटवारी आया तो यहाँ पे हमारा पूरा जितनी भी समस्या है, क्योंकि यहाँ पे टोटल बोरा समाज लोग रहते हैं और यहाँ पे आधी रात को सबको यहाँ पे मतलब पूरी फैमिली आना जाना, यहाँ पे कोई मेडिकल की सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना तो हॉस्पिटल है ना कुछ भी है। तो ऐसा कुछ करे कि यहाँ पे मतलब सब सुविधा मिल जाए यहाँ पे। कितनी आबादी होगी इस क्षेत्र की? इस क्षेत्र की कितनी आबादी होगी अभी यहाँ पर, खासतौर पर बोरा समाज की बात करें तो? बोरा समाज यहाँ पे समझो कि यहाँ पे 80 से 80% बोरा समाज यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मस्जिद है, यहाँ पे 80% बोरा समाज है। और यहाँ पे आवारा कुत्तों का इतना बड़ा ये है कि मेरा खुद का पैर का एक्सीडेंट हो गया, कुत्ते ने काट मतलब ये कर लिया। तो यहाँ पे तो इस तरह की मतलब समस्या अभी हाँ, है, क्योंकि रात को यहाँ से गाड़ी जाती है, कुत्ते लपकते, लेडीज हो गिर जाती है, कितने एक्सीडेंट हमारे सामने हुए हैं। आवारा कुत्तों का यहाँ पे कोई मतलब कोई नहीं। आपको क्या लगता है जीतू पटवारी या मधु वर्मा? अभी ये तो मैं मतलब बोलना मुश्किल है अभी यहाँ पे, मतलब जैसे देखा जाए तो एमपी के अंदर बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे इंदौर इतनी बार साफ सफाई के अंदर इसमें सब कुछ अच्छा है, तो मतलब बीजेपी ने काम तो अच्छा किया है यहाँ पे एमपी के अंदर। लेकिन उम्मीद कम है। उम्मीद कम है, लेकिन अभी यही इस क्षेत्र में कोई नहीं है, इस क्षेत्र में कोई नहीं है। आप क्या सोचते हैं? आप एक महिला है, वोट डालने जाएंगे आप? आपकी अपनी समस्या होती है। क्या लगता है इस बार जीतू पटवारी और महेंद्र आडिया? जीतू पटवारी यहाँ से पहले से ही विधायक हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार? अब मैं तो कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि हमारे लिए तो सभी अच्छे हैं, पर जो यहाँ समस्या है, स्ट्रीट लाइट नहीं है और एक डोगी रात को मतलब 9 बजे भी अकेली लेडीज जाएगी ना, उसके पीछे पूरा काफिला मतलब डोगी का चलेगा, वो अकेली जाती हुई सहमाएगी, मतलब अकेली नहीं जा पाएगी वो। तो प्रॉब्लम ये है। हम्म। तो जीतू पटवारी जी ने कितना काम करा है? वैसे हम तो अभी मतलब रहने के लिए आए, 6 महीने भी हुए होंगे मुश्किल से, पर हमारे जो प्रॉब्लम है वो डोगी की है यहाँ पे और एक स्ट्रीट लाइट की। अकेली महिला जा नहीं सकती यहाँ पे। बड़ी समस्या यहाँ पर है आवारा कुत्तों की, और आवारा कुत्तों की समस्या यहीं पर नहीं पूरे शहर में है और लोग आवारा कुत्तों से बहुत परेशान हैं। ये समस्या एक विधायक को खत्म करनी होगी, ऐसा मानना है लोगों का कि यहाँ पर जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या स्ट्रीट लाइट की और आवारा कुत्तों की है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं, पूछते हैं उनसे। सब आप यहीं रहते हैं, चुनाव होने वाले हैं, तो अब की बार वोट किसको देने वाले हैं, जीतू पटवारी के मधु वर्मा? देख लेंगे टाइम पे। टाइम पे तो देख ही लेंगे आप, पर लेकिन आपका क्या लगता है आपको? मैं अभी नहीं कह सकता हूँ। अभी नहीं कह सकते। दे देंगे।
अभी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि जब वोट डालने की बात आती है तो कहीं ना कहीं आदमी अपने वोट को छुपाता है, और निश्चित रूप से क्यों ना छुपाए, वो अभी से घोषित कर देगा तो नेताओं को मुगालते हो जाते हैं। आपको क्या लगता है इस बार मधु वर्मा और जीतू पटवारी के बीच फिर मुकाबला होने वाला है, और किसका पलड़ा भारी दिख रहा है आपको? अभी देखा जाए तो जीतू पटवारी जी का पलड़ा भारी हो रहा है। बहुत अच्छा मतलब उन्होंने इस एरिया में मतलब है, मतलब उनका ऐसा मतलब बहुत टाइम से ये जीतते हुए आ रहे हैं, तो वो उस हिसाब से देखा जाए तो जीतने अब के बाद लगातार उन्होंने विकास किया है। हाँ, थोड़ा बहुत किया है उन्होंने, जी। और आगे भी उनसे आशा है कि आगे इस क्षेत्र का, इस पूरे एरिया का वो विकास करना चाहते हैं वो। आपको उम्मीद है जी। यानी जीत सकते हो? जी जी। जीतू पटवारी जीत सकते हैं यहाँ से, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और भी लोग हैं, हम पूछते हैं, हालांकि यहाँ पर जगह जगह दुकानें खोल रखी हैं लोगों ने, पूछते हैं उनसे उनका मन क्या कहता है। इस बार जो चुनाव है, सब चुनाव होने वाले हैं, और मधु वर्मा और जीतू पटवारी एक बार फिर आमने सामने। इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार अपना पटवारी उनको आना चाहिए। आना चाहिए। जी हाँ। पिछले कार्यकाल में अच्छा काम किया उन्होंने। हाँ, अच्छा काम किया। इससे पहले जो मंत्री भी रहे, जब भी काम मंत्री काम किया, इसके पहले जो स्वर्ण सिंह की सरकार थी जी। वो बहुत अच्छी थी, समझे ना आप, जी। उसमें बरकत थी। अब ये गवर्नमेंट है, इसमें कोई बरकत नहीं है, न नोटों में है न धंधे में, किसी में बरकत नहीं है। इन्हें जो नोट चला है वो बिल्कुल खराब नोट है, धो तो बिल्कुल कागज हो जाता है, रंग भी उतर जाता है, फिर वो ना बैंक बदलती है ना कुछ होता है। इस बार आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, मध्य प्रदेश सरकार बदलना चाहिए। बदलना चाहिए बिल्कुल। जीतू पटवारी को, हाँ, जीतू पटवारी को जीतना चाहिए। जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनको आना चाहिए। कांग्रेस के उम्मीदवार जीतू पटवारी को जीतना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यहाँ पे अभी तक के लोग नोटबंदी से परेशान। नोटबंदी एक ऐसी समस्या रही है जिससे हर वर्ग परेशान हुआ था। आप क्या सोचते हैं साहब, इस बार चुनाव हो रहे हैं, मधु वर्मा और जीतू पटवारी आमने सामने हैं, और ये बोहरा भूल क्षेत्र कहलाता है, यहाँ पर उम्मीद की जाती है कि यहाँ पर कांग्रेस को समर्थन किया जाता है। इस बार क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। आजकल तो सब हर आदमी एजुकेशन ले चुका है, हर आदमी समझ होने लग गया। व्यक्तिगत तौर पर आजकल कोई राजनीति कोई वो किसी भभूति तो है ही नहीं कि उसी को देगा उसी को नहीं देगा। आदमी देखता है कैंडिडेट कौन सा अच्छा है, क्या है, उसी को वोट देता है आजकल। और हमें तो अपना तो सबसे पहली बात तो राजनीतिक जो कुर्सी में बैठा उसको सलाम करना है जी। लेकिन आपकी बार कौन जीत सकता है, आपको क्या लगता है? अभी तो जो देखा जाए तो इस एरिया का जीतू पटवारी ने जो काम किए हैं वो मिलनसार आदमी है, अच्छा आदमी है। जब भी जाओ, जब भी कोई तरह का वो उसको रात को 12 बजे चले जाओ तो वो बराबर जवाब देता है। तो उससे लगता है कि यहाँ से वही जीतेगा। अब तक के बात ये निकलकर सामने आ रही है कि जीतू पटवारी की स्थिति यहाँ पर अच्छी है। राव विधानसभा क्षेत्र में, ये बिजलपुर का एक क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारी टाउनशिप आ गई है। हम और भी लोगों से बात करते हैं, चलते हैं आगे। मृदुभाषी की जब टीम यहाँ पर पहुंची तो कई सारे लोग अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आ गए। हम उनसे पूछते हैं, वैसे हम जगह जगह जाकर लोगों से पूछते हैं, लेकिन जब हमारे आग्रह पर बहुत सारे लोग एक ही जगह इकट्ठा हो गए, उनसे पूछते हैं कि क्या स्थिति है जीतू पटवारी की और क्या स्थिति है मधु वर्मा की। क्या लग रहा है आपको इस बार जीतू पटवारी की क्या स्थिति है? चुनाव जीत रहे हैं नहीं जीत रहे हैं? मधु वर्मा की क्या स्थिति है, जीत रहे हैं नहीं जीत रहे हैं? देखो, जीतू पटवारी ने तो जिस तरह से यहाँ पे काम करे हैं, जो चीज़ है यहाँ पे दिखने के अंदर आ रही है, और आज उनका इतना वो है कि कोई भी आदमी उनके ऑफिस में चले जाए या कहीं पे भी चले जाए तो इतना सम्मान से और इतना उससे वो करते हैं कि कभी आज दिन तक उन्होंने इस टाइप से कोई वो व्यवहार भी नहीं करा, और कॉलोनी के लिए भी काफ़ी अच्छा करा है। तो हमारा तो ये है कि जो एक काम करने वाला वो है, वो आए हमारे इसके अंदर और हमारी कॉलोनी का भी काम हो और सब चीज़ हो तो हमें बहुत अच्छा है। अगर इसी तरह से मधु वर्मा जी का भी कोई काम इस टाइप से रहा वो किसी चीज़ के लिए करके, तो हमारे लिए वो भी कोई बुरे नहीं है। बाकी हमारे लिए करके जीतू पटवारी को तो वापस चुके हैं ना आपने, उन्होंने हाँ, वापस लिया है, तो क्या लगता है आपको? नहीं, आना चाहिए उनको, जीतू पटवारी जी को, क्योंकि काफ़ी अच्छा उनका सहयोग रहा है हर चीज़ के अंदर, तो हम चाहेंगे कि वो आए। यहाँ पे बहुत सारी बोहरा समाज की कॉलोनी, मसाकिन, तमाम तरह की कॉलोनीज यहाँ पर आ गई हैं, और ज़्यादातर यहाँ पर बोहरा समाज के लोग हैं। जो लोग सैफी नगर में रहते थे या बोरा बाज़ार में रहते थे
सियागंज में रहते थे, वो ज्यादातर लोग यहाँ पर आ गए। ऐसे में ये बोरा जो वोट है कहीं ना कहीं काम करता है। तो क्या लग रहा है आपको इस बार ये किधर की तरफ मूव कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे जो विधायक है हमारे जीतू पटवारी जी, वो पूरे परिवार की तरह यहाँ सबको जोड़कर चलते हैं, सबके साथ में रहते हैं। एक ऐसा अकेला विधायक है इंदौर में जो जनता तक जाता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता हो इस चीज़ से कि कहीं पर भी हमारा वोट बटेगा या कहीं और जाएगा। एक अच्छा कैंडिडेट है और अच्छा उन्होंने काम किया हुआ है, लोगों तक, जनता तक अपनी जो भी कार्यशैली जनता जानती है। जैसे अभी हमने इतने लोगों से बात की, वो आप ही के समाज के, बोरा समाज के थे, वो तो जीतू पटवारी के पक्षधर हैं, और दूसरा समाज भी उनके साथ खड़ा नजर आता है आपको? बिल्कुल है। यहाँ पर आप देखिए, शिवालय है, साई पैराडाइज है, यहाँ पर बहुत सारी और भी कॉलोनीज है जहाँ पे नॉन बोरा लोग रहते हैं। सारे लोग एक तरफा जीतू पटवारी को वोट देने को आज की तारीख में राजी है और सब जुड़े। उन्होंने उनकी कार्यशैली देखी है कि किस तरह का वो काम करते हैं। मधु वर्मा कितने भारी कैंडिडेट साबित हो सकते हैं उनके सामने? देखिए, मधु भैया ने जो भी काम करा हो, अभी वो यहाँ का विषय नहीं है। यहाँ का विषय बनता है ये रोड है। इस रोड पे मतलब आप स्थिति देखिए, मेयर उनका, मधु भैया अपने आप में अघोषित विधायक कहलाते थे अपने आप में, उसके अलावा सीएम उनका, ये 2 किलोमीटर की सड़क तो नहीं बना पाए। आज पिछले 5 साल 7 साल से उनकी ये रोज राजनीति का शिकार हो रही है। हम लोग तो यहाँ के रहवासी है, ये हमारा मूलभूत जरूरत है हमारी। ना यहाँ आपको रात में बिजली मिलेगी, ना आपको सड़क प्रॉपर मिलेगी, तो ये जरूरत है ना। इस जरूरत के लिए आप जीतू पटवारी जिताना चाहते हैं? सवाल ही नहीं उठता। देखिए, जो मूलभूत शुरू में ये बात निकल कर आई थी कि सड़क और स्ट्रीट लाइट की यहाँ पर परेशानी है, साथ ही आवारा कुत्तों की परेशानी है, ये बात निकल कर सामने आ रही है कि जब मधु वर्मा यहाँ पर चुनाव हारने के बाद भी सक्रिय थे, जब बीजेपी की नगर निगम परिषद थी, सरकार बीजेपी की, तो यहाँ सड़क का निर्माण नहीं किया गया है, इसलिए मधु वर्मा के नंबर अभी भी कम नजर आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, यहाँ से जीतू पटवारी या मधु वर्मा? हम तो जब से बाहर से आए हैं, जब से जीतू पटवारी जी को ही जानते हैं और उनको ही वोट देते हैं। कांग्रेस में ही शुरू से रहे हो, कांग्रेस में वोट देना और विकास हमें लगता है जीतू पटवारी जी करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद यही है, बाकी अल्लाह के हाथ में जो भी चाहे। वो बेशक है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, पिछले 5 साल से भी तो विधायक हैं, उन्होंने काम तो किए होंगे यहाँ पर? किए हैं और हम उनको ही जानते हैं, तो बाहर से आए, बाकी कोई जानते भी नहीं ज़्यादातर। और जीतू पटवारी जी से आना जाना भी अच्छा है, उनके संबंध भी अच्छे। बाकी अभी तक जो भी आया, कोई ने काम तो करा नहीं। अब इंशाल्लाह उम्मीद यही है जीतू पटवारी जी विधायक बनेंगे और इंशाल्लाह हमारा शिवालय इधर पूरी कॉलोनी में 17-18 कॉलोनी वो काम करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। ये बात सही है कि जीतू पटवारी एकमात्र ऐसे नेता है जो साइकिल लेकर निकल जाते हैं और मतदाताओं से सीधे इंटरेक्ट करते हैं। ये उसी का परिणाम है कि जब लोग कहते हैं कि हम सिर्फ जीतू पटवारी को ही जानते हैं, यहाँ तक कि वो यहाँ भाजपा के कैंडिडेट मधु वर्मा को भी नहीं पहचानते। आपको क्या लगता है, इस बार मधु वर्मा और जीतू पटवारी वापस आमने सामने? पिछला चुनाव काफी कश्मकश का था और जीतू पटवारी बहुत कम अंतर से जीते, इस बार क्या लग रहा है? आपने ये जो बात बहुत अच्छी कही कि मतलब जीतू पटवारी साइकिल लेकर सुबह में से निकल जाता है। एक मतलब मेन पॉइंट उसका ये भी रहा कि जो लोगों से मतलब टच में आया, जो काफी लोगों से, काफी कॉलोनियों के अंदर जो डेवलप हुई है, गांव था बिजलपुर, जो डेवलपमेंट जब हुआ है तो निश्चित ही मतलब वो लोगों के संपर्क में आया है वो, और लोगों का सहयोग भी उसका रहा है और मतलब आगे भी करता ही रहेगा सहयोग। वो साइकिल पर घूमते हुए उन्होंने लोगों की समस्या जानी है और लोगों की समस्या का समाधान किया है। बिल्कुल किया, उसने बहुत समाधान किया और बहुत सपोर्टिंग आदमी है। और मतलब अपनी कॉलोनियों का मतलब हर चीज की मतलब उसको जानकारी भी है, कैसा क्या काम करना है, वो काम कर भी रहे हैं। अब क्या ऑपोजिशन में भी लोग रहते हैं तो मतलब क्रॉस तो करेगा कोई ना कोई। मधु वर्मा जी भी है, मतलब काफी टाइम से वो भी सक्रिय रहे मतलब राजनीति के अंदर, लेकिन देखने में आता है कोई काम इतना प्रोग्रेसिव हुआ नहीं है देखा जाए तो। अगर लेकिन हमारी तो ये निश्चित है कि अब एक वोट भी अगर गिरे तो मतलब वो जीतू पटवारी को जितवाना रहेगा हमारे को, तो हमारी मंशा ये है। ये सीधी चीज सामने निकल कर आ रही है यहाँ से कि जीतू पटवारी को जिताने की मंशा है। आप भी यहीं रहते हैं, क्या लगता है आपको इस बार जीतू पटवारी या मधु वर्मा? निसंदेह है जीतू पटवारी, इसमें कोई डाउट ही नहीं। उनका विकास, उनका काम, उनका मिलनसारिता, आज हमसे मिलते हैं तो बड़े भाई जैसे मिलते हैं जी। तो इसके अलावा हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं। जब इनकी गवर्नमेंट थी बीजेपी वालों की, इन्होंने क्या किया यहाँ पे? कम से कम ये हम जीतू पटवारी से संपर्क में तो रहते हैं, 24 घंटे डोर ओपन है, कभी भी जाए, कोई भी महिला जाए। आज हमारे मुफद्दल अपार्टमेंट का आज उन्होंने 2-2, 3-3 बार बोरिंग करवाया।
आज पानी की परेशानी थी, जब फोन लगा समस्याओं का निराकरण करा जीतू बिल्कुल, पटवारी ने। और जो राहुल गांधी की लाइन है कि मोहब्बत की दुकान खोलो, मोहब्बत की दुकान खोली उन्होंने। बिल्कुल निसंदेह बिल्कुल खोली है मोहब्बत की दुकान। आज सभी से हर वर्ग से मिलते हैं, या ट्रेजर टाउन है, निर्वाणा, आनंद है, हर वर्ग के लोगों से वैसे ही मिलते हैं जैसे राहुल गांधी चाहते हैं। वही मोहब्बत की दुकान यहाँ भी खोलना है, तो हम तो जीतू पटवारी के ही पक्ष में। जीतू पटवारी के पक्ष में है, मोहब्बत की दुकान खोल के रखी है जैसे राहुल गांधी ने खोली थी, पदयात्रा निकाली थी। जीतू पटवारी भी सक्रिय रहते हैं उनके साथ। आपको क्या लगता है इस बार वापस से मुकाबला है मधु वर्मा और जीतू पटवारी के बीच? देखिए, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन हमारे जीतू पटवारी जी के लिए मैं ज़रूर बोलूँगा 2 शब्द कि उनसे मेरी मुलाकात आज की नहीं है। लगभग उनसे मेरे संबंध सन 1985 या 86 से हैं। और एक बात है जरूर कि ये चेहरा जो है ना, वो शायद ऐसा मुझे लगता है कि सबको लूटने वाला है चेहरा है। हाँ, और सबको जो है ना वो अपनी तरफ रिझाने वाला है। क्योंकि मैं 1990 में मेरी शॉप हुआ करती सपना संगीता रोड पर, गुजरात स्वीट्स के नाम से। तो तब से मेरे यहाँ पर उनका आना जाना था। और यहाँ पर एक बात जरूर है कि यहाँ पे अभी मैं तरसता हूँ कि यार आएंगे जरूर, मिलेंगे जरूर। आप देखो कभी योग बनता है उनका आने का। लेकिन बराबर है कि डेवलपमेंट वाले इंसान जरूर है और मददगार जरूर है, सबके लिए खड़े रहने वाले। दैट्स ऑल। आपको ऐसा लगता है मतलब यहाँ की जनता उन्हें चुनेगी? नहीं, बराबर चुने तो अच्छी बात है, और चुनना ही चाहिए ऐसे लोगों को जो तो तत्काल जो आकर खड़ा रहता है। तो ऐसे लोग तो पहले चाहिए ना। ये नेता की सक्रियता बताती है कि वो कितना सक्रिय है। जब हर व्यक्ति ये बात कहता है कि हमेशा उपलब्ध है, रात के 12 बजे भी उपलब्ध है, महिलाओं के लिए भी उपलब्ध है, ये अलग बात है। कुछ उनकी समस्या है, उन समस्याओं का निराकरण समय रहते किया जाना चाहिए। और कुछ लोग यहाँ आते हैं, हम सड़क पर बात करते हैं उनसे और जानकारी लेते हैं और क्या सोचते हैं वो इस विधानसभा को लेकर। सर, आप यहीं पे रहते हैं? कहाँ रहते हैं फिर? अरे यहीं रहते हैं आप तो। हाँ, वोट डालते हैं? डालते हैं ना। तो फिर क्या लग रहा है इस बार मधु वर्मा जीतू पटवारी के बीच? जीतू जी आएंगे। जीतू जी आएंगे वापस? पटवारी जी। ऐसा? हाँ। काम वाम हो रहा है? बढ़िया हो रहा है काम। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। आप ठेकेदारी करते तो एक पैटर्न चल गया है कि कोई बिल्डिंग बनती तो लोग शिकायत करते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई मामला तो कोई मामला नहीं। कोई शिकायत कोई नहीं? शिकायत नहीं। आसानी से काम हो आसानी से काम हो पाता है। नहीं, एक बात बहुत फैल रही है ना कि 50% कमीशन और इस तरह। कोई किस्सा कुछ नहीं। कोई नहीं? कुछ नहीं ऐसा। कोई नेता? कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी? कोई परेशानी। मतलब अमन चाहिए नहीं? अमन चाहिए। तो कौन आएगा? पटवारी जी आएंगे। देखिए, यही चाहिए रहता है, यही सारी चीजें चाहिए रहती है। व्यापारी को व्यापार चाहिए रहता है व्यवस्थित, अवैध वसूली नहीं चाहिए रहती है उसको। और जब इतनी सुख शांति और समृद्धि मिलती है तो निश्चित रूप से नेता का वजन बढ़ जाता है और लोग उसे चाहने लगते हैं। यही स्थिति जीतू पटवारी की है राऊ विधानसभा क्षेत्र में। हम और भी क्षेत्रों में जाएंगे राऊ विधानसभा के और वहां से लोगों की बात आप तक पहुंचाएंगे कि उनके मन की बात क्या है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।